नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही इम्तिहान की घड़ियां चल रही हैं आपकी और हमारी। अनुपमा अनुज की तो चल ही रही हैं, उनके साथ साथ ही हम भी ये घड़ियां जो हैं पल पल करके बिता रहे हैं। इंतजार इंतजार इंतजार, कितना इंतजार। आज की कड़ी भी बिना मिले ही निकल गई। आपके रिएक्शंस आए हैं आपके ऑडियोज के जरिए, दुखी है कुछ और अभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो चलती हूं आपके साथ इस सफर में जो ऑडियोज का सफर है, और पहले उनसे नंबर शेयर कर लेती हूं जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है अपना ऑडियो या वीडियो। तो चलिए नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे मन करे तो अपनी आवाज भेज सकते हैं अनुपमा के लिए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं। जी हाँ, आपकी आवाज सुनाना। तो सुनिए पहला ऑडियो रेखा जी का। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड देख के बहुत बुरा लगा। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे। अंजू अनुज अनु अनुपमा के घर तक गया, फिर भी मिला नहीं। वो कैसी पागलों जैसी ये कर रही है। उसको मिला दो प्लीज़। अनुज ने मिलना चाहिए। अनुज पहले भी छोड़ के चला गया और आज भी उसके दरवाजे जाने के बाद भी उससे मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? उसकी अनु है ना। 25 साल पहले जब नहीं मिली थी तब उसको ऐसे ही होती थी। अब मिलने उसकी होते हुए भी उससे नहीं मिला। मिलोगे नहीं तो एक दूसरे से गैर समझ दूर होगा कैसे। और बरखा अब नई चाल चल रही है, उन दोनों को मिलने नहीं दे रही है। मेरे से प्रार्थना है कि नहीं, हमको तो अनुज अनुपमा को साथ में देखना है। मैडम, मैंने फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखा कि बता रहे हैं कि सोमवार से नई जर्नी शुरू होगी। अनुज माया के साथ अपनी आगे की जर्नी शुरू करेगा और अनुपमा अकेली रहेगी। नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़, हमको माया के साथ तो अनुज को देखना ही नहीं है। हमको तो अनुपमा के साथ में ही अनुज को देखना है। और आगे की जर्नी इन दोनों के साथ में ही दिखा है। छोटी अनु भी इनके साथ में दिखा है और माया को नहीं, ना माया को ना बरखा को। ऐसा कुछ करो। पाखी कहाँ गई है? पाखी ने दिखना चाहिए। अब तो इस समय पाखी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाखी ने दिखना चाहिए, पाखी ने कहना चाहिए। ये बरखा का और माया का पर्दाफाश पाखी ने करना चाहिए। तो ही तो ये होगा। प्लीज़, पता नहीं अब डर लगने लगा है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेकर से कि हमको तो अनुज और अनुपमा को साथ में ही देखना है और इन दोनों का मिलन करवाओ। ऐसा ना मर जाएंगे दोनों एक दूसरे के बिना मिले। प्लीज़ सब गलत फहमी दूर करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। बहुत ही डर गई है रेखा जी खबरें सुन के बाहर की। तो बिल्कुल मत डरिए रेखा जी, धारावाहिक के साथ ही चलिए। जो आपकी इंस्टिंक्ट कहती है उस पे आप विश्वास रखिए, क्योंकि जिस तरह अभी धारावाहिक चल रहा है एकदम से सोमवार से जर्नी तो शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि आधे अधूरे ट्रैक तो अभी तक छोड़े नहीं गए हैं। आगे इनको पूरा करके ही आगे की जर्नी दिखाई जाएगी। तो घबराइए बिल्कुल मत और डरिए बिना। तो यही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग डियर अंजू जी, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आपको और हमारी सभी सहेलियों को नमस्कार। आज हम फिर से बात करेंगे अनुपमा की। और अनुपमा में आज हमें ऐसा लगा कि जो मेकर्स हैं ना, वो हमें ड्रैग ऑन कर रहे हैं। वो दे आर टेस्टिंग आवर पेशेंस। लुका छुपी हमें मिसलीड तो नहीं कह सकते, ड्रैगिंग कर रहे हैं कि उधर गया वो ऐसा सोच रहा है, वो ट्रैफिक में फंसे हैं। आई मीन व्हाट वाज इट? अनुपमा इम्पेशंस है, वी अंडरस्टैंड। अनुज तो मुझे लगता डरपोक और भोंदू हो गया, आपको नहीं लगता? आई मीन इतनी हिम्मत करके वहां तक गया तो मिला क्यों नहीं भाई? मिलता, बातें करता। वो भी इम्पेशंस है। वो गलती करके गया, कभी ना कभी तो फेस करेंगे। तो बिजनेस मैन और वुमेन तो इंस्टेंट फैसले ना लें तो उनकी कंपनी डूब जाएगी। और वो इतना टाइम लगा रहा है अपने आप को एडजस्ट करने में। आई डोंट थिंक सो। इतना ये ओवर एक्टिंग नहीं था, आपको लगता?
मुझे तो ऐसा ही लगता है। अनुपमा का है क्योंकि इतने दिन वो छोड़ के गया, उसको मिला नहीं है, तो उसको होती है, इम्पेशंस होती है, सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन अनुजीत ने तो सवाल खड़े किए हैं। अब वो जवाबों से भाग रहा है तो कभी तो जवाब देगा ना। तो अपने आप को अभी तक वो तैयार ही नहीं कर पाया। और बरखा बरखा तो पता है क्या, बरखा इतनी बदतमीज है कि वहां तो वहां यहाँ भी नहीं पीछा छोड़ रही है। यहाँ भी आप देखिए, अप्रैल आ गया लेकिन अभी तक सर्दी भी है, बारिश भी है। तो बरखा तो ऐसे ही चिंब, और इतनी बेवकूफ है ना बरखा, कि जैसे नहीं बच्चे कहते कि ओके मैं अब अपनी पेंसिल छुपा दूंगा, वो देख नहीं पाएगी, ऐसी ऐसी बातें सोच रही है। अभी जब वहां तक आ गया, अनुपमा भी वहां आएगी, तो वो कैसे नहीं मिलेंगे भाई। ऑफिस में रोक लेगी तो बाहर मिलेंगे। एनीवे उसके पास क्या अथॉरिटी है कि वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है। शी इज नथिंग। वो तो कोई भी नहीं है, बिजनेस की पार्टनर भी नहीं है, तो उसकी बात कोई क्यों मानेगा। उल्टे सीधे जोर लगा रही है वहां पे। और वनराज का तो आपको क्या बताऊं, उसने मीटिंग भी नहीं अटेंड किया और वो अपनी जॉब भी खो देगा, क्योंकि अनुपमा तो उसकी लाइफ से चली जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू हिम वो सोच रहा है कि अनुपमा उसके लिए लकी है, तो अनुपमा तो इवेंचुअली उसको नहीं मिलेगी, तो उसका तो बिजनेस, उसका तो वर्क नहीं, जॉब मिलेगी उसको, तो उसको वो फिर जॉबलेस हो जाएगा। That's what he think. That's what I think. Let's see what happens. You take care. It's Sunday and enjoy your Sunday. And to you and everyone, bye. Take care. Love you. थैंक यू सो मच रानी जी आपके ऑडियो के लिए। और मैंने सुबह ही एक वीडियो में कहा था कि ओवरडोज हो गया है अनुपमा की दीवानगी का। अनुज पे मैंने अभी बात नहीं की है, आपने की है, तो उसके साथ मैं भी अपनी बात कहूंगी कि ओवर एक्टिंग तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि इस सीरियल में ओवर एक्टिंग कोई भी नहीं कर रहा है ना। मैं ये कहूंगी कि जो अनुज का जो बिजनेस का फैसला है वो फटाफट ले सकता है, मगर इमोशंस के फैसले बहुत मुश्किल होते हैं। और तब जब आपने बड़ी गलती की हो तो एकदम से सामने जाना बड़ा ही मुश्किल होता है। दिलों में प्यार होता है, मगर ऐसा होता है कि कभी कभी हम फेस नहीं कर पाते हैं तो दूरियां और बढ़ा लेते हैं। वो पहला स्टेप लेना ही बड़ा मुश्किल होता है। जिस दिन ये पहला स्टेप लिया जाएगा उसी दिन से इनका मिलाप भी शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है, बाकी आपकी बातें भी सही हैं, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और आपकी सहेलियों को भी ये मैसेज हमने सुना दिया है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। कल अच्छा लगा कि आपने मेरी अपनी, जो मैंने आपको कहा था कि अब मेरी बड़ी बहन की जैसे हैं, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे अपनी बहन माना। आई एम वेरी हैप्पी। आज का एपिसोड तो लेकर दिल दहलिया एकदम, मतलब हंस भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते। अनुपमा की दीवानगी की तो बात ही अलग है, पर अनुज को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि एक बार जाके गले लग जाए। वनराज अपना ऑफिस का काम करते करते उसको लैपटॉप में दिमाग नहीं जा रहा, उसको अनुपमा में दिमाग जा रहा है। यहाँ बरखा, अंकुश और अधिक चाहते हैं कि एक बार मिल लें, लोग बातें कर लें अनुपमा के साथ, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं, मिलने नहीं देगी बरखा। अब तो लग रहा है कि शायद मिल ही नहीं पाएंगे। साइन टू साइन करा के उन लोग भेज देंगे अनुपमा को, और कपाड़िया हाउस में शायद अनुज वापस जाए, एक बार तो जाए। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा कि पाखी कहाँ है। अब तक तो पाखी को पहुंच जाना चाहिए था। आज तो सही में आँख में पानी आ रहा है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि प्यार इतना कमज़ोर हो जाता है क्या। और ये तो ऐसा प्यार था कि पता ही नहीं चला था कि कान्हा जी अपने संकेत दे रहे थे कि नहीं, ये शादी तुम करो, तुम्हारा फलत होगा, मतलब तुमको फल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कौन सा प्यार होगा कि 1 साल भी नहीं चला। अगर प्यार करके शादी करने से अगर यही फल मिलता है तो ना करो तो अच्छा है। माँ बाप जो अरेंज मैरिज कराते हैं वही सबसे अच्छा है। इसीलिए माँ बाप का, हम लोग बड़े बुजुर्ग लोग यही कहते हैं कि हम लोग जो लड़की लड़का देखते हैं वो सबसे बड़ा, क्योंकि टेस्ट होता है
दोनों तरफ टेस्ट होता है, लड़के की तरफ से भी होता है, लड़की वालों की तरफ से भी होता है। एक दूसरे से पूछ-पाछ होता है, समाला-समली होता है, कुंडली देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। पर लव मैरिज में एक दूसरे से प्यार हुआ, परिवार वाले भी बेबस हो जाते हैं कि चलो शादी करवाना ही होगा, क्योंकि इन लोग नहीं मानेंगे। अच्छा हुआ कि मेरा अरेंज मैरिड है, कम से कम परिवार का सपोर्ट तो मिलता है। लव मैरिज में पता नहीं सपोर्ट भी मिलेगा कि नहीं मिलता है। मैंने अपने माँ-बाप की बात मानी। मेरा भी था, मतलब पहले मैं भी मानती थी, वो भी मेरे को मानता था। मेरे मम्मी-पापा होते तो वहाँ रिलेशन ज़रूर हो जाता, लेकिन वो नहीं थे, मामा-मामी थे, तो उन लोग अपने हिसाब से शादी कराएँ। आज भी उनके मम्मी-पापा मुझे मानते हैं, वो भी मानता है। इज़ नॉट अ मैरिड, वो भी मैरिड नहीं किया है। मेरी कहानी पूरे अनुपमा की कहानी चल रही है, लेकिन कभी भी मैं वैसा काम नहीं करूँगी कि इस आदमी को छोड़कर किसी और के साथ चली जाना, ये दिस इज़ नॉट राइट। लव मैरिज अपनी जगह होती है और अरेंज मैरिज अपनी जगह। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। लगता है मेकर्स का दिमाग ही सच में घूम गया है। आई डू नॉट थिंक आज कि अनुज और अनुपमा को तो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उन लोग को तो कैरेक्टर है। उन लोग को जैसे बोला जाएगा एक्ट करने, वो उन लोग ऐसे ही एक्ट करेंगे। और मैं हंग्री स्पिरिट से जो भी जनता देख रही है, प्लीज़ मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अनुज कपाड़िया और अनुपमा को, मतलब स्पेशली गौरव खन्ना को ट्रोलिंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। उन्हें स्क्रिप्ट दिया जाता है, उन्हें एक्ट दिया जाता है, उन्हें करना पड़ता है, उसके लिए उन्हें मनी मिलती है। इसलिए प्लीज़ ऑल कंटेस्टेंट, ऑल व्यूवर्स, उन्हें ताना मत कसिए। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हर लोग का ही, और यहाँ तक कि बड़े-बड़े एक्टर्स को भी अपने पत्नी को या फैमिलीज़ को टाइम देना चाहिए। और दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि मेकर्स को आप लोग जो बात बोल रहे हैं वो सही है। मेकर्स के ऊपर जो आप लोग ट्रोल कर रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि उन्हें जायज़ दिखाना चाहिए कि आप क्या स्टोरी दिखाना चाहते हैं। गौरव खन्ना के लिए एंड रूपाली गांगुली के लिए मैं कहना चाह रही हूँ कि उन लोग हमेशा बेस्ट एंड बेस्ट देते हैं। अभी भी रूपाली गांगुली की आँख में पानी था। मेकर्स एक स्क्रिप्ट बना लिए हैं कि हर एपिसोड में उन्हें रोना ही है, आँख में आंसू ही रहना है। ये नहीं समझते हैं कि उनकी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते। हम लेडीज़ लोग को बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़। हम लोग ऐसा नहीं देखना चाहते कि अनुपमा रोए। और ये क्या तरीका है कि पति पत्नी को अलग करने का क्या डायरेक्टली दे रखे हैं आप। मुझे तो नहीं लगता कि आप, शायद आप पति पत्नी का मतलब ही समझ रहे हैं कि हर, चाहे वो ये रिश्ता क्या कहलाता हो, चाहे वो ये अनुपमा हो, ऑल सीरियल का कहानी एक ही है कि हस्बैंड वाइफ को आप लोग अलग कर देते हैं। मिलाना तो दूर की बात है, इससे अच्छा तो कोई कॉमेडियन चीज़ देखो, पॉजिटिव वायलेंस देखो, कि कम से कम माइंड में पॉजिटिव घूमे। सुबह सुबह उठ के ये चीज़ देखते हैं कि काश मिले कि नहीं मिले उन लोग, आगे का एपिसोड में मिले तो मिले कि नहीं मिले, ऐसा एक्साइटमेंट रहता है। तो प्लीज़ मेकर्स, प्लीज़ हाथ जोड़ के हम लोग सारी लेडीज़ लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिला दीजिए। मन का मन का कर लेने दीजिए उन लोग को, दोनों तरफ एक दूसरे से बातें कर लेने दीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाने दीजिए। तीनों तीनों विलनों की कमी जो है वो तीनों को एक्सपोज करिए। आप तो दिखाना चाह रहे हैं कि विलन सही हैं और जो लीड एक्टर्स जो अनुपमा है, अनुज कपाड़िया है, वो गलत है। तो प्लीज़ आई एम वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप दिखाना क्या चाहते हैं, कि आप नहीं चाहते कि आप तो गलत का साथ दे रहे हैं मेकर्स, कि आप जो नेगेटिविटी का थॉट्स डाल रहे हैं, पॉजिटिव का थॉट्स कहाँ है आपका। मुझे नहीं लगता है कि आप जो रूपाली गांगुली के साथ जो रूपाली गांगुली में अनुपमा के साथ जैसा करना चाह रहे हैं, मुझे तो सबसे बड़ा पेन हो रहा है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ उनकी आंखों में आंसू, उनके प्यार को तड़प देख नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ कुछ भी करिए, मिलाइए, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करिए और तीनों को एक्सपोज करिए। प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है जाके मेकर्स के पास में ये कहूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। हम औरत लोग की आँख में पानी देखना चाहते हैं, या हम लोग को तबीयत ख़राब करना चाहते हैं, पता नहीं क्या-क्या करना चाहते हैं। बहुत ख़राब लगा आज देखकर कि वो बेचारा अंदर नहीं गया अपनी पत्नी से मिलने के लिए, वो बाहर से देखकर जा रहा है। और अनुपमा को महसूस हो गया, आई कांट बिलीव इट, कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अंजू मैम, आप समझ रही होंगी मैं क्या बोलना चाहती हूँ।
महिमा जी आप सच्ची में बहुत दुखी हो गई हैं, प्लीज इतना मत सोचिए, क्योंकि ये जो अनुपमा के इमोशंस हैं, जो अनुज के इमोशंस हैं, ये बहुत सारे कहते हैं ना कि बहुत सारी लाइफ्स को देख के ये बनाए गए हैं, ये एक लाइफ के नहीं है। अनुपमा बहुत सारी औरतों को रिप्रेजेंट कर रही है और अनुज भी बहुत सारे आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इतना दुखी मत होइए, आप तो रो रही हैं, तो प्लीज मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकती हूँ। ये दोनों मिलेंगे या ये दोनों नहीं भी मिलेंगे, मैं एक ऑप्शन आपको बताती हूँ, नहीं भी मिलेंगे, मगर हमने इन सब से क्या सीखा है वो ज्यादा जरूरी है हमें समझना कि हम क्या सीख रहे हैं। क्योंकि अगर धारावाहिक देख के किसी एक औरत, किसी एक महिला की जिंदगी में थोड़ा सा सुधार आता है तो मेरे हिसाब से ये धारावाहिक कामयाब है। अगर वो एक स्टेप उठाती है अपनी जिंदगी को संवारने के लिए तो ये धारावाहिक कामयाब है। तो मैं यही मान के चलती हूँ, क्योंकि धारावाहिक जब बनते हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के ट्रैक्स को लाया जाता है, किया जाता है, कभी कभी ड्रैग करते हैं जैसे आज ड्रैग किया है, कभी कभी चीजों को जो है जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो धारावाहिक के अंदर बहुत कुछ होता है, पीछे भी बहुत कुछ होता है, मगर आपको दुखी देख के मुझे मन किया कि मैं ये बातें भी आपको समझाऊं कि ये धारावाहिक है, ये सीरियल है। सीरियल से हम जुड़ते जरूर हैं, बहुत जुड़ते हैं। मैं भी जब एपिसोड देखती हूँ मेरा भी कई बार मन होता है कि एक थप्पड़ लगा दूं उसके मुंह पे, मगर दूसरे ही पल ये शिफ्ट होता है माइंड में कि ये धारावाहिक है। अगर रियल लाइफ में ऐसा हमारे यहाँ पे कुछ होता है तो हम इसको कुछ और तरीके से हैंडल करते हैं। तो यही कहूंगी, दुखी मत होइए। और जो भी आपने कहा है, आपने अपने दिल से कहा है, आपके उस प्यार की वजह से आपने कहा है जो आप इन दोनों किरदारों से बहुत ज्यादा करती हैं। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। रोक कर रख दी सांसें उस होने वाले महामिलन ने, जो लग रहा था कि अब होगा अब होगा। एक उम्मीद का दिया लगा है अब टिमटिमाने, रोशन तो जहां होगा अब हमारा। आने थे तूफान जितने आ जाने दीजिए, रहेंगे खड़े वही वृक्ष जिनमें होगा अटूट विश्वास कि नहीं हिलेंगी जड़ें हमारी, कमजोर नहीं हैं हम। एक जलजला जो आया था उसे अब जाना होगा अपना सा मुंह लेकर। बेचैनियां बढ़ रही हैं दोनों की, तड़प बढ़ रही है दोनों की, करार नहीं आ रहा दोनों को। चाहे कितना भी हो छिपाना, स्वयं को वो छिपाना चाहें, फिर भी एक दूसरे से मिलने तो वो आ रहे हैं। मगर ये बेचैनियां सिर्फ उनकी नहीं हैं, ये बेचैनियां बरखा माया वनराज के हृदय में भी हैं। जैसे उथल पुथल अनुपमा अनुज के भीतर करवटें ले रही है, वैसी ही बेचैनियां तीनों वैम्प में भी कुलाचे मार रही है। देखना यह है कि अच्छाई के सामने बुराई मुंह की खाए। अनुपमा अनुज को याद करते हुए अपने आंसुओं को छिपाने का भरपूर प्रयास कर रही है। ऐसा अगर वो नहीं करती तो अनुज को इस दुख से बाहर कौन निकालेगा। और इस प्रयास में जो हालत अनुपमा की हो रही है उसे केवल वही जानती है। उसका तन सूखे पत्ते जैसा काम रहा है और आंसुओं को पीने के प्रयास में गला दर्द से बिलबिला रहा है। एक विरहन की तरह उसकी दशा हो रही है। फिर भी वो अपने अनुज को स्थायित्व देने के हेतु अडिग खड़ी है। यही तो एक पीड़ादायक पल है जो अनुपमा को पीना है, केवल अपने अनुज की खातिर। यूं ही तो नहीं कहते कि सच्चा प्यार दुख बहुत देता है, राह इसकी बहुत कष्टकारी होती है। ये तो जिसने किया केवल वही जाने। अनुपमा आई है अपने अनुज को देखने, ना कि कोई जंग के मैदान में युद्ध को लड़ने। न्याय और अन्याय की बात है दूसरी, बात आती है जब रिश्तों की, बात को वहां पड़ता है बनाना।
दोनों पहलू न्याय और अन्याय के छोड़ दिए जाते हैं एक कोने में। जो दे उम्र रिश्तों को वही कसीदे उस जगह पर पढ़ लिए जाते हैं। सजा याफ्ता मुजरिम के जैसे यहाँ अदालतें नहीं लगाई जाती। ये सीमा जी का ऑडियो है दोस्तों। सीमा जी ने शायराना अंदाज में अपनी बड़ी प्यारी प्यारी बातें कह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। और आगे भी ऐसे ही आप अपने ऑडियोज भेजते रहिए। तो अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, नमस्कार अंजू जी, मैं कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, पर बिना मिले ही सीरियल समाप्त हो गया। जब स्टार्ट हुआ सीरियल तो अनुपमा खुश होकर डांस कर रही है अपने अनुज को याद करके, फील कर रही है अपने आसपास अनुज को। अनुज छुप छुप कर डांस देख रहा है। अनुपमा डांस नहीं कर पा रही अच्छी तरह। मेरी अनु जैसे ही बोला, अनुज ने, अनुपमा का थिरकना बंद हो गया। खुशी चेहरे पर। अनुज को पुकार रही है और भागी बाहर, पर अनुज हैं चले गए। क्या कनेक्शन है दिल का, यही होता है कनेक्शन। बहुत ही भावुक सीन। अनुपमा का कहना कि गुस्सा है मेरे अनुज, पर हमको देखने ही आए हैं। आज सच में धड़कनें मेरी भी तेज हो गई थी ये सब सीन देखकर। अनुपमा का विश्वास है कि अनुज मेरे लिए भी आए हैं। मेरा सूरज आ गया है, ये होता है विश्वास। अनुपमा जा रही है ऑफिस, पर धड़कनें मेरी भी बढ़ रही हैं कि अब क्या होगा। उधर अनुज को चिंता है अनुपमा की, पर पता नहीं क्यों नहीं मिला, और पछता भी रहा है कि क्यों नहीं मिला अनुपमा से मैं। बहुत सवाल हैं अनुज के जेहन में भी। अनुज के भी तड़प है अनुपमा से मिलने की। ऑटो और कार अगल बगल हैं, और अनुपमा ने देख भी लिया अनुज को, पर कार चली गई। बेचारी अनुपमा पुकारती रही, पर मिलन नहीं हो पाया अभी। तो एक गाना हमको याद आ गया कि सांस आती है सांस जाती है, सिर्फ मुझको है इंतज़ार तेरा। आंसुओं की खताएं पी पी के अब तो कहता है यही प्यार मेरा। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। चलो अब ऑफिस में ही होगा मिलन। अनुज की एंट्री ऑफिस में। अंकुश दिल का अच्छा है कुछ, पर साथ वो बरखा का ही देता है। अंकुश के अंदर डर है, पर बरखा बहुत बदतमीज़ औरत है। प्लानिंग देखो कैसी कैसी कर रही है बरखा, और समझा भी रही है अधिक और अंकुश को। पर अंकुश ने सही कहा है कि बरखा तुम कुछ भी कर लो, पर ये दोनों मिलकर ही रहेंगे। वरनाज अलग परेशान हैं कि अनुज अनुपमा मिल तो नहीं जाएंगे। अब देखिए आगे सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। त्रिपाठी जी की धड़कनें भी बढ़ गई, क्योंकि त्रिपाठी जी अनुपमा के किरदार को खुद भी जी रही थी। तो बहुत अच्छा लगा आपका ऑडियो सुन के। ऐसा ही होता है, जब हम किसी से जुड़ जाते हैं तो उनके दुख और सुख सब हमारे अंदर हम महसूस कर पाते हैं, और आपने ऐसा ही महसूस किया है आज के एपिसोड में। थैंक यू सो मच आपके एक्सप्रेशन के लिए त्रिपाठी जी। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आज के शो में मैंने जो देखा तो मैं तो कुछ और ही सोच रही थी कि और अभी क्या होगा, क्या माया और कितनी बाधाएं खड़ी करेगी। पर आपने जो सवाल किया उठाया कि जो बोला कि इस सवाल पे क्या होगा, तो उस पर तो हिला ही दिया आपने। कि सोचने पे यही कर दिया कि कैसे होगा, पर मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि कांता बहन का सवाल लाजमी है। क्योंकि जो अभी तक जो अभी जैसे वो मुंबई से आई थी कांता बहन, जो अनुज से मिलके आई थी, तो जो अनुज का जो रिएक्शन था उसको देख के वो ये सवाल करना ठीक है। और अनुपमा का जवाब देना भी फ़िलहाल तो ठीक है, क्योंकि उसने अभी उस अनुज की जो हालत अभी नहीं देखी ना कांता बहन ने देखी ना अनुपमा ने देखी, कि अनुज के बिना, अनुपमा के बिना अनुज आज क्या कैसे हालत हो गया है। वो अनुज अनुपमा के बिना भी जी नहीं पा रहा, बार बार बीमार पड़ रहा है, तो अनुपमा के बिना भी नहीं जी पा रहा है। और जो बेइज्जती हुई, उसकी जो बेइज्जती अनुज ने किया, गलत किया, तो वो अनुपमा ऐसा नहीं सोच रही। वो अनुपमा की अच्छा ही है कि वो ऐसा नहीं सोच रही, तो वो भी अलग बात है। पर वो अनुपमा चाहती है उसको, तो अगर वो दोनों मिल रहे हैं और अगर वो अनुपमा
अगर उसकी खुशी के लिए डिसीज़न लेगी कि माया के पास चले जाए, माया से शादी कर लो, तो ये तो गलत है ना। जो भी अगर जानती है माया, अनुपमा अच्छे से जानती है कि ये बच्ची भी नहीं चाहती है कि वो उसके मम्मी पापा अलग हो, मम्मी पापा झगड़ा करे, तो वो अगर ऐसा करता है, अनुज ऐसा करता है या मजबूर अनुपमा उसको ऐसा कहती है, तो अगर वो अनुपमा से शादी करता है, सॉरी माया से शादी करता है, तो बच्ची का तो गलत ही होगा ना बच्ची के साथ। बच्ची का तो बचपना छीन जाएगा, वो अपने मम्मी पापा को हमेशा के लिए अलग देखेगी। और वो तो, और वो बार बार ये तो सवाल करे कि कितने दिन अनुज झूठ बोलेगा, कितने दिन अनुज झूठ बोलेगा। और अगर वो बच्ची अपना बचपना ही खो देगी इस चक्कर में कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए अलग हो गए, माया से शादी कर रहे हैं, और तो अगर ये दुख उसको, तो क्या अनुज तब खुश रह पाएगा? अगर अनुपमा इतना दूर का सोचती है, तो अनुपमा के मन में ये भी विचार आना चाहिए कि इस डिसीजन से बच्ची खुश है क्या? हमेशा के लिए अनुज के पास जाएगा। अगर वो हालत देखेगी तो वो ये समझेगी ना कि अनुज खुश नहीं है, अनुज उसके बिना भी खुश नहीं है, तो वो ऐसा डिसीजन तो नहीं लेगी। अगर वो लेती है तो ये मेकर दिखाएंगे ना इस बात को। तो अगर अनुपमा को महान दिखाने के लिए, बहुत कुर्बानी के लिए अगर दिखा रहे हैं, तो वो उस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अब बच्ची के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी और अनुपमा के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, एक पत्नी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। कोई भी अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ के नहीं जाता, ये तो गलत दिखाएंगे। और ऐसा मुझे बताइए ना मैडम कि ये कैसा प्यार हुआ? कितने पिता अपने परिवार के लिए अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं बाहर काम के लिए, जो कभी महीनों सालों नहीं आते, तो क्या वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते? अभी ये दोनों बैठ के बीच, अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये आपस में बैठ के डिसीजन लेना चाहिए कि उसने बच्ची को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बच्ची को छोड़ना चाहिए, बच्ची से मिलने जाना चाहिए और फ़ोन भी कर सकते हो, रोज़ कॉल भी कर सकते हो, पर पत्नी को छोड़ के नहीं, ये सब गलत है। और अगर माया ऐसा नहीं करती है, तो माया की मजबूरी में ऐसा करते तो भी उस बच्ची का नुकसान ही है। फिर तब भी वो बच्ची माया की बहकावे में आके, या माया तुमको मजबूर करती है शादी करने के लिए, बच्ची से नहीं मिलना चाहती, फिर भी बच्ची, हर हाल में बच्ची का नुकसान है, बच्ची का बचपन है। ये क्यों नहीं सोच रहा है कोई? ये क्यों नहीं इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है कि बच्ची नहीं चाहती ऐसा? अगर बच्ची ऐसा चाहती होती तो फिर सही है कि ठीक है बच्ची की खुशी के लिए, पर बच्ची नहीं चाहती ऐसा। बच्ची तो माँ बाप को, अपने मम्मी पापा को एक करना चाहती। राधा कृष्ण बोल रही है कि अलग नहीं रह सकते, प्रेयर कर रही है। तो ये ट्रैक अगर दिखाते हैं मेकर, तो ये शो पूरा ख़राब है और समाज को गलत है। ये किस लिए दिखा रहे, क्यों दिखा रहे, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रही, पर पता नहीं अगर ऐसा होता है तो ये गलत है। वर्षा जी, सच में आपने बहुत सही बात कही है कि ना इंसाफी होगी अगर कोई ऐसे अपने बच्चों के लिए अपनी पत्नी को छोड़ता है, जो अनुज कर चुका है। मगर अगर जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, अगर वाकई में जो अफवाहें हम सुन रहे हैं वो सच्ची होती हैं, तो आपकी बात भी सच्ची है कि ये ना इंसाफी होगी। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन कर रहा है कि भेजूं, अभी मोबाइल उठाती हूँ, अभी बात करती हूँ, अभी भेजती हूँ हंग्री स्पिरिट्स में ऑडियो, तो नंबर जरूर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस पे भेजना है, ये व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर पे कॉल्स अटेंड नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.